हेलो स्टूडेंट्स। देखो इस वीडियो में जो है लेंस रिलेटेड है ना, लेंस रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मतलब कि लेंस से रिलेटेड जो पूछा जा सकता है ना, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो है लेंस, यहां समझो कितने सरफेसेस होते हैं, यानी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस तो टू होते हैं। किसी भी लेंस में टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं। अब देखो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर फिगर हम बनाए हैं, और कॉन्वेक्स लेंस को जो है कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो यहाँ देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पर हम दिखाए हैं। जैसे यहाँ देखो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यानी दोनों तरफ है ना का रेडाई जो है, यानी इसका जितना रेडियस का लेंथ होगा उतना ही इसके रेडियस का अगर लेंथ हो तो उसको कहेंगे इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर देखो इसका कर्व देखो, इसका कर्व देखो, दोनों में है ना डिफरेंस है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स हो गया, राइट। अब देखो कॉनकेव लेंस देखो डाइवर्जिंग लेंस है, यहां पर उसी तरह से इक्वी कॉनकेव हो गया, बाई कॉनकेव हो गया, कर्वेचर में डिफरेंस है। प्लेनो कॉनकेव हो गया, फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस समझो, जैसे पैरेलल रेज जो होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो आते हैं, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं, मिलते हैं, समझ गए, वह जो पॉइंट होता है वह पॉइंट है ना प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, मेन फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। और ये जो पॉइंट है देख लो, इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर अब फोकस के बीच जो डिस्टेंस हुआ उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर कॉनकेव है ना लेंस को दिखाए हैं, तो यहाँ पर देखो पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्स कर रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं। अब उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं, तो दोनों यहाँ पर कोइंसाइड करते हुए है ना लगते हैं। तो ये जो हो गया पॉइंट, यही इसका हो गया मेन फोकस। यहां भी ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर एंड मेन फोकस के बीच का जो डिस्टेंस हुआ है ना उसी को हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइड कन्वेंशन पता है आपको, पहले भी बतलाए हैं। देखो पैरेलल पैरेलल जो रेज हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उसके डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वे सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होते हैं। क्लियर। तो पैरेलल ऐसे आ रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर होंगे वे पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ है ना, जो इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज है ना, बात समझ में आ रही ना, तो उसी के डायरेक्शन में यह फोकल लेंथ है। क्लियर। इस साइड में है, अगर इस साइड में होगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा। तो यह जो फोकल लेंथ हुआ पॉजिटिव, लेकिन यहां पर देखो इस साइड में है, पैरेलल रेज जो इंसिडेंट रेज है आ रहे हैं, ठीक, बात समझ गए। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर होगा, हम तो ऑप्टिकल सेंटर से ना डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, तो इस पार्ट में है, ऑन लेफ्ट साइड है, तो ये हो गया निगेटिव। तो यह फोकल लेंथ क्या हो गया, निगेटिव। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस का हो जाएगा नेगेटिव। अब लेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस। लेंस ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो एक और फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला है। थिन लेंस के लिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जो 12th क्लास में पढ़ना है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ क्या होगा, लेंस। लेंस जिस मटेरियल से बना है, तो ग्लास से बना है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू। अब लीनियर मैग्निफिकेशन समझो, m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू h2 बाई h1। v u पता ही है, h2 का मतलब हाइट ऑफ क्या होगा, इमेज होगा, नीचे h1 है तो हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, यानी साइज ऑफ इमेज, और नीचे हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज जो फॉर्म होता है जनरली रियल एंड इन्वर्टेड होता है, याद रखना। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जनरली क्या होता है, देख लो लिखे हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। तो पूछता है एग्जाम में रियल एंड इन्वर्टेड, याद रखना। सिंगल केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, वो कब बनता है, तो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस पर, तब जो इमेज होगा वर्चुअल होगा, एक केस में। तो हम लिख दिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा, इरेक्ट में सीधा, इन्वर्टेड मींस उल्टा, याद रखना। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस, ये तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कॉन्केव लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल समझते हो, काल्पनिक, इरेक्ट मतलब हो गया सीधा, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, समझा करो यार। अब देखो एक लेंस है जिसके हाफ पोर्शन को हम, है ना, पेंटेड ब्लैक यानी ब्लैक कलर से पेंट कर दिया, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है हाफ पोर्शन को अगर हम ब्लैक पेंट कर दिए तो इमेज पर क्या फर्क पड़ता है। तो देखो हाफ पार्ट पेंटेड ब्लैक, तो ब्राइटनेस जो होगा, ब्राइटनेस का मतलब इंटेंसिटी जो होगा, है ना, वह भी हाफ हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी इंटेंसिटी जो है रिड्यूस, है ना, करेगा, इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू हाफ। याद रखिएगा इसमें ऑप्शन में इंटेंसिटी इज रिड्यूस टू हाफ रहेगा, वही करेक्ट माना जाएगा। बात समझ गए। और इमेज के साइज में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ऐसा इमेज का साइज देगा इज डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, ऐसा कुछ नहीं, याद रखना है। इंटेंसिटी लिखे चाहे ब्राइटनेस लिखे तो वो हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा। अब देखो अगर लेंस को इस तरह से हॉरिजेंटली अगर कट किया गया टू पार्ट्स में, है ना, तो इंटेंसिटी वही ब्राइटनेस बिकम्स हाफ हो जाएगा एंड एपर्चर जो होगा 1/√2 के बराबर हो जाएगा। इस केस में एपर्चर जो, एपर्चर समझते हो, ऐसा नहीं कि ये जो कर्व है इधर चाहे उधर, जैसे देखो यहाँ लेंस ये कर्व है, तो कर्व है ना, जिस स्फीयर का पार्ट है उसका सेंटर से कर्व यानी उसका डायमीटर, जिस स्फीयर का ही पार्ट है उसका डायमीटर को हम एपर्चर नहीं कहते। जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है, जो रिफ्रैक्टिंग पार्ट है ना, उसके डायमीटर को हम कहते हैं एपर्चर। ये एपर्चर हुआ, एपर्चर। अब समझ गए कि नहीं। तो एपर्चर जो होगा कितना हो जाएगा, 1/√2 होगा। इसमें देखो इंटेंसिटी रिमेन सेम, एपर्चर रिमेन सेम। इस तरह से कट करते होगा, है ना, तो एपर्चर में कहां से चेंजिंग होगा, एपर्चर जो है वही ना रहेगा। तो एपर्चर जो होगा, ये जो डायमीटर है, रिफ्रैक्टिंग जो पार्ट है उसका डायमीटर है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। और फिर इंटेंसिटी में भी कोई चेंजिंग नहीं, हाफ कट रहेगा ऐसे हॉरिजॉन्टली, तब ना इंटेंसिटी रिड्यूस होगा। क्लियर हो गया ऑब्जेक्टिव। अब देखो यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि एक लेंस है, ठीक है, इधर इसको ऐसे टू पार्ट्स में ऐसे, है ना, सेपरेशन दिया हुआ रहेगा, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो कितने इमेजेस बनेंगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 1। अब ऑप्शन में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 1 भी रहेगा, तो सिलेक्ट करना है, क्या चूज करना है, 1। ऐसे अगर इस पोर्शन में μ1 इस पोर्शन में μ2, है ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे सिंगल ही होगा, 1 ही होगा। लेकिन इस तरह का केस होगा, देखो ऐसे यहां से इधर जो पार्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ए हो गया μ2, ए हो गया μ3, ए हो गया μ4, तो इसमें अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, कि मटेरियल लगे हुए लेंस में, तो कितने इमेज बनेंगे, 4, याद रखना। ऐसे में 1 2 3 4। अब मान लो कि यहाँ पर μ1 है, यहाँ पर भी μ1 दे दे, यहाँ μ2 है, यहाँ पर भी μ2 दे दे, तो तुमको ऐसा लगेगा कि 4 पार्ट्स में है, तो 4 पार्ट्स नहीं हुआ, 2 ही पार्ट्स हुआ। लेकिन यहाँ पर तो 1 2 3 4, है ना, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो होगा नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, इमेजेस, यानी हो गया 4, याद रखना। अब चलो एक चीज और समझो, लेंस का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। लेंस ग्लास से बना है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। क्लियर हो गया। अब उसको हम वाटर में इमर्ज करा देते हैं, तो वाटर में इमर्ज कराएंगे तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.33 है, यानी 4/3 होता है, तो 4 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1.33 होगा, ठीक। तो उसमें इमर्ज करा देते हैं, डुबा देते हैं लेंस को, तो उसका फोकल लेंथ जो होता है, एफ मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज करता है। फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ इंक्रीज करता है।
और नेचर जो होगा कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा। अब फोकल लेंथ जब इंक्रीज करेगा तो उसी में रेसिप्रोकल पावर होता है, तो पावर जो होगा डिक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? फोकल लेंथ इंक्रीज करेगा तो पावर डिक्रीज करेगा, याद रखिएगा। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में कितना है? 1.5 है। अब उसको इमर्ज कराते हैं एक ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68 होगा। कितना होगा? 1.68 होगा। यानी जो ग्लास से बना है लेंस, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ज्यादा है तो उसमें, यहां तो कम था, वाटर का कम है, लेकिन इसमें ज्यादा है। तो ऐसे लिक्विड में हम इमर्ज करा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो उस केस में फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाएगा। और फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेचर भी समझ लीजिए, कॉन्केव लेंस के जैसा बिहेव करेगा, यानी निगेटिव वैल्यू आएगा फोकल लेंथ का। बात समझ गए? तो कॉन्केव लेंस के जैसा, है ना, बिहेव करेगा, याद रखिएगा। और पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, वो तो फाइंड आउट आप कर लेंगे। अब इसी तरह से लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एयर में 1.5 है। अब एक अपने से सोल्व करके देखिएगा। अब एक ऐसे लिक्विड में हम इमर्ज कराते हैं, डुबाते हैं, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 होगा। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करेंगे, क्या फर्क पड़ेगा इमेज पर, है ना, कैसा फोकल लेंथ होगा? तो फॉर्मूला देखिए, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ईयर में पहले निकाल लो, 1/f ए कर दो, यहाँ म्यू माइनस 1 है तो 1.5 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2 रहने दो। फिर लिक्विड में निकालोगे तो फिर वहां भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ेगा, लिक्विड टू ग्लास। तो हम जैसे सोल्व करके यहाँ पर बता दे रहे हैं, जैसे देखो, जैसे सपोज करो कि एक लेंस है यहाँ पर, इसको डुबा दिए, हम इमर्ज कर दिए लिक्विड में। अब लिक्विड में इमर्ज किए तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो गया वह भी 1.5 है, और इसका जो म्यू है वह भी 1.5 है, ठीक है। तो इमर्ज कर दिए, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ईयर में तो निकाल लो, 1/fa इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू ए तो रहेगा ही पोर्शन। जब लिक्विड में निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 1/f, ए लिखोगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिक्विड में लाइट, है ना, इंटर करेगा, तब लिक्विड से इस ग्लास में जाएगा, तो एल म्यू जी माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिखना पड़ेगा। अब आप समझ गए? तो हम यहाँ पर बतला दे रहे हैं एल म्यू जी कैसे निकालोगे। तो देखो, एल म्यू जी, इसका मतलब हो गया कि म्यू जी माइनस हो जाएगा म्यू एल। क्लियर है ना? लाइट पहले किस में आया? लिक्विड में आया, लिक्विड से ग्लास में एंटर कर रहा है, तो म्यू जी बाई म्यू एल होता है। तो म्यू जी बाई म्यू एल पढ़ाए हुए हैं, म्यू जी बाई म्यू एल। अब देखो दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो जब सेम है तो कैंसिल होकर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। और जब 1 मिलेगा तो यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब देखो, अब क्या करोगे तुम कि 1 बाई, है ना, 1/fa डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1/fl, तो fl ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ये पोर्शन जो रेडियस वाला जो पोर्शन, ये तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर होगा म्यू माइनस 1, यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इसका जो पोर्शन, इसका जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो 0 से डिवाइड करोगे। अब रे भाई, 0 से जब डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी, यहाँ एफ एल जो होगा, सॉरी, एफ एल जो होगा, एफ एल फोकल लेंथ लिक्विड में लेंस का, लिक्विड का फोकल लेंथ होता है लिक्विड में लेंस का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 से तो इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं? यानी देखो एफ एल यहाँ है, एफ ए नीचे है, तो एफ ए से इस पोर्शन में तो मल्टीप्लाई ही ना करना होगा एफ से। तो 0 से जब डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 0 से, यानी उसमें फर्स्ट वाला में, जैसे ईयर वाला जो फोकल लेंथ है 1/fa में डिवाइड किए हम लिक्विड में जब डुबाए हैं तब, तो 1/fl से, तो fl तो ऊपर चला गया, ई तो नीचे ही ना रहेगा, ई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो भाई, समझे कि नहीं? इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ऐसे खुद भी आप सोल्व करके देख लेना। ऐसे 2 केसेस जो है हमें यहाँ पर बतला दिए हैं। तो क्लियर हो गया लेंस से। अब इसी तरह का क्वेश्चन, है ना, पूछा जाता है
तो अब जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, तो रिवाइज कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बार बार क्वेश्चन आता है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस कर देंगे। तो चलो रिवाइज करो। थैंक यू।